रियलिज्म डिस्कस करते हैं इस डोमिनेंट थ्योरी के बारे में। सबसे ज़्यादा दुनिया में चेंजेस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आए। ये दोनों वॉर्स जो थी उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। एक ऐसा चेंज आया जिसने डिफरेंट थिंकर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान का नेचर क्या है और दुनिया क्या है और इसका सिस्टम क्या है, और इसके ऊपर एक सॉलिड और एक डोमिनेंट अप्रोच लेके आए। उसके पॉइंट्स क्या थे इसको डिस्कस करेंगे, और बेसिक किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है रियलिज़म, और रियलिज़म के रूट्स कहाँ से निकले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रियलिज़म के रूट्स आए कहाँ से। जितने भी हिस्टोरिकल राइटर्स रह चुके हैं पहले, लाइक थ्यूसोडाइट, उन्होंने एक्सप्लेन किया ह्यूमन नेचर को। जंगों की तरफ जाने की वजह सिर्फ ये होती है कि ह्यूमन को चाहिए पावर, क्योंकि पावर होगा तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकता है। विदाउट पावर कोई भी स्टेट, कोई भी ह्यूमन अपने आप को सेफ नहीं फील करता। जब एक स्टेट पावर की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेट फियर फील करेगा, उसकी पावर कम हो जाएगी और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगा। रियलिज़म के जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो ये कहता है कि बेसिक और प्रिंसिपल एक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टेट होता है। रियलिज़म स्टेट का बिहेवियर बताता है और स्टेट के लिए अपना सर्वाइवल, अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिटलर, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को देखिए। वो स्टेट करते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, अपने सर्वाइवल जो स्टेट का था उसे अचीव करने के लिए किसी हद तक भी जा रहा था और गया, क्योंकि उसे फियर था। दुनिया एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, यहाँ पे स्टेट के लिए उसका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो पावर की तरफ जाता है। सेकंड क्लेम जो रियलिज़म ने किया वो ये था कि दुनिया के ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा इंटरनेशनली कोई चार्ज नहीं लेता जो पूरी दुनिया के सॉवरेन स्टेट्स को कंट्रोल करे। तो द सिस्टम इज़ एनार्कियल। एक कंट्री होती है, उसके अंदर पुलिस फोर्स होती है, मिलिट्री होती है, कोर्ट्स होते हैं एंड सो ऑन पावर्स होती हैं जो उसके लोगों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन दूसरे हाथ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसीलिए स्टेट्स को खुद की सेल्फ हेल्प करनी पड़ती है, अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट होना होता है। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया रियलिज़म थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये है कि ह्यूमन नेचर जो है वो इगोइस्टिक होता है। ह्यूमन को हर वक्त पावर चाहिए होती है, उसकी जो पावर की डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होती है। थ्योरी कहती है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, और यही वजह है कि उसका वो बिहेवियर, ह्यूमन नेचर का बैड बिहेवियर स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है और फिर वो स्टेट बिहेवियर बन जाता है। इसी तरह एक और राइटर मैकियावेली, उन्होंने एक बुक लिखी द प्रिंस इन 1532। उन्होंने उसमें ह्यूमन नेचर बताया। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। इस थ्योरी को दुनिया में चेंजेस एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थ्योरी माना गया। इस थ्योरी के बाद भी इसके ब्रांचेस आए। क्लासिकल रियलिज़म आया, न्यू रियलिज़म आया, डिफेंसिव रियलिज़म आया और एंड में ऑफेंसिव रियलिज़म आया। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।